वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं। तो जी सबके घर पर चल रही है हर होली की सफाई। तो जी बस जो रूम वगैरह तो सब साफ़ हो चुके थे, बस किचन की बारी थी। और किचन की जब बारी आती है ना तो दिमाग में माइंड में इतनी टेंशन हो जाती है कि क्या क्या पूरा दिन लगता है। क्योंकि ना सुबह से हम लोग लगे नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मम्मी और हम दोनों ही लगे थे। क्योंकि बच्चे कृष्णा परी की भी ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसको ना सर्दी जुकाम सा हो रहा था, तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको सुला दिया था मैंने। और कृष्णा भी स्कूल गए थे, तभी उसी बीच में हम अपने काम करने लग जाते हैं। अच्छा कृष्णा का क्या रहता है, कृष्णा ये होता है ना कि तो सारे डब्बे वगैरह कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही होता है। तभी मना जो चीज़ के लिए मना करो बच्चे वही काम को ज़्यादा करना पसंद करते हैं। सभी बच्चों की आदत होती है इस तरह से की। तो जी बस अब मैं डब्बे वगैरह सब हमारे तो साफ ही थे, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सब डब्बे ये धोए थे। तो बस थोड़े थोड़े मैंने बस हाथ मारा था, जो डस्ट हल्की हल्की डस्ट थी तो उसको बस साफ़ कर रही थी और कुछ नहीं था। तो बस किचन के सारी किचन खाली कर चुकी थी, तो मम्मी भी किचन को झाड़ रही थी झाड़ू से। तो ये आटे वाले कनस्तर जो चावल के कनस्तर है उनको भी मैंने खाली कर दिया था, उसको भी अच्छे से धो दिया था। जब मैं किचन में साफ़ कर रही थी तो मैं यही सोचती हूँ कि जब किचन की सफाई हो ना तो सभी चीज़ जो है उसको भी धो धा के बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्योंकि होली में अच्छा ये रहता है, हर चीज़ का भोग लगाना भी होता है, सब कुछ होता है। और पूजा पाठ में हर चीज़ किसका भोग लगता है, तो मैं हर चीज़ से ये रहता है कि क्लीन हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो ख़राब हो जाती है, जो हम लोग यूज नहीं कर पाते, नहीं हो पाता ध्यान कि नहीं दे पाए ध्यान, तो उन चीज़ों को भी डब्बे खाली करने होते हैं, उनको भी फेंकना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, अच्छा जो कुछ ऐसे नमकीनें वगैरह ना कुछ टाइम तक खा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो वो थोड़ी बहुत ख़राब ही हो जाती है, तो उन सबको भी फेंकना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी निकली थी मेरी फेंकने के लिए, तो ये कनस्तर वगैरह मैंने दूसरा भी निकाल लिया था। और ये हांडी है, ये मम्मी की हांडी बहुत ही पुरानी हांडी है। तो ये पता है ये बाई जब थी तब की हांडी चला रही मम्मी। बाई मतलब दादी की जब की थी तो बाई की, तो वो हांडी वही अभी तक इस्तेमाल हो रही है हमारे यहाँ। हर होली पे पता यही होती है, क्योंकि इसमें ना बड़े बनते हैं, तो मम्मी इस हांडी को बड़े संभाल कर रखती है कि हांडी वही चलती है। अच्छा मम्मी की भी आदत है ना छोटी जो चीज़ें होती है। और ये तवा जो था ना ये हमारी दीदी लेके आई थी, तो सोवदी लेके आई थी ना। तो ये जो मट्टी का तवा था जो बीकानेर में से मम्मी मिलती है, राजस्थान में ज़्यादातर यूज होते हैं मट्टी के बर्तन, तो ये वही तवा था, मम्मी ने अभी तक संभाल के रखा था। अच्छा मैंने इसे आज तक यूज भी नहीं करा, इसको ये टंगा तो रहता था मगर मैंने इसको यूज भी नहीं करा। तो बस मम्मी से मैं यही पूछ रही थी कि आप इस पर रोटी कभी बनाई भी थी नहीं की। तो मम्मी बता रही थी कि एक बार इस पर बेसन की रोटियां बनाई थी। तो कुछ चीज़ अच्छा छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो कुछ याद में हो जाती, यादें जो यादें होती ना उनको आप अच्छा याद। मुझे ये तवा देख के इतना रोना सा आया और बड़े सोच के भी बड़ा वो लग रहा था, बुरा सा अपने आप को इतना फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने मम्मी के सामने तो नहीं कहा, मगर बहुत बुरा सा लगा मुझे ये तवा साफ कर रखते हुए। तो मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा जब सोवदी का नाम लो तो खुद को ही बड़ा मन दुखी सा हो जाता है। तो बस ये रहता है कि काश वो भी ठीक ठाक रहती होती हमारे साथ हम लोगों के बीच में, तो बस नहीं है हम लोगों के बीच में, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा त्योहार वगैरह हो ना तो याद तो आती है अपने परिवार की, फैमिली की हमेशा याद रहती है। तो जो यादें जो होती है ना उनको याद करके भी रोना भी आता है। कोई कुछ चीज़ें अच्छा सब लोगों की यादें बातें नहीं भूलता इंसान, बातों को याद रहती है कुछ ना कुछ। वो बहुत अच्छी थी, उनके बच्चों का करना सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बस ये तवा भी उन्हीं का था, तो मैंने मैं मम्मी से कही ये तवा ना हमेशा संभाल के रखेंगे। तो ये तवा मैं अच्छे से साफ़ करके इसको टांग दूँगी। कभी कभी उनके फ़ोटो वगैरह को देखो ना तो ऐसा लगता है नहीं जैसे कि वो हमारे बीच में नहीं। फ़ोटो को देख के तो बिल्कुल एहसास नहीं होता, फिर देख के तो ऐसा लगता है कि यार देखते रहो, मन को बड़ा अजीब लगता है। तो मैं ज़्यादातर फ़ोटो ना मम्मी को भी नहीं दिखाती। तो जो फ़ोटो होते हैं ना मैं फ़ोन में अंदर ही ग्रुप में डाल देती हूँ, तो ज़्यादा उसको बाहर नहीं दिखाती। क्योंकि यार जब हमें इतना बुरा लगता है, इतना दुखी होता है मन, तो मम्मी का तो कितना दुखी होता है, मम्मी कितनी परेशान होती होगी। क्योंकि वो तो किसी से बोलती नहीं ना, किसी से कहती भी नहीं इतनी अपनी। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बता ही नहीं, इतना इंसान जो दुखी होता है ना तो इंसान जितना बता नहीं सकता आपको, जितना वो इंसान खुद दुखी होगा वो आप लोगों से कभी ना शेयर कर पाएगा ना बता पाएगा। तो खुश रहती हैं, हम सबको भी खुश रखती हैं। तो मम्मी बहुत अच्छी है, तो हम खुद भी खुश रहना चाहती हैं, और हम सबको भी ध्यान रखती हैं, खुश रहती हैं।
तो जी बस अब किचन में हम दोनों ही मम्मी लग गए थे काम में। तो टाइल्स वगैरह ना ये गंदी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो बस उनको मैं साफ़ ही कर रही थी। तो ये अच्छा टाइल्स जो हम तो ये तो मैं कंटिन्यू रोज़ करती रहती हूँ, मगर हाँ जिस दिन जब पूरी किचन ही खाली कर दी तो उसको अच्छे से साफ़ करनी थी, तो मैंने इससे अच्छे से इसको साबुन वगैरह जमा लगा के चूने से अच्छे से साफ़, ये टाइल्स की जो किनारियाँ जो होती है ना ब्लैक ब्लैक सी हो जाती हैं, उनको मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो किचन की सफाई तो बिल्कुल ही रहती है कि होली पे ना हर घर का हर रूम की हर यही रहता है कि ये रूम नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ों की सफाई भी हो जाती है। अच्छा वैसे तो अब जो डेली की डस्टिंग करते हैं ना उसमें इतना सब कुछ तो नहीं हो पाता, जो डेली का वेयर का काम होता है वो डेली वेयर में ही रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें को इस तरह ना हम कर पाते हैं, बस ये तो रहता है कि होली और दीपावली पे ही हो पाते हैं ये सारे काम हमारे। तो ये टाइल्स वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और उसको मैंने पहले साबुन से साफ़ कर दिया था, फिर गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, और फिर तीसरी बार जो मैंने बस पोछा था वो सूखे कपड़े से पोछ दिया था। इस तरह से पोछा था ना 3-3 बार, तो वो कपड़े तो गंदे ज़रूर हुए थे, मगर टाइल्स वगैरह मेरा फर्श वगैरह बिल्कुल साफ़ क्लीन हो गया था। और ये जो स्लिप है ना मेरा, तो ये भी मेरा बिल्कुल क्लीन सा हो गया था। तो मैं इन छोटे छोटे कामों में लगी हुई थी। मम्मी ये था कि मम्मी ऊपर क्रीच बिछा रही थी, पेपर बिछा रही थी, तो मम्मी इन कामों तो जब दो छोटे छोटे हिस्सों में काम बांट लेते हैं ना, तो उससे ना हमारा ये होता है कि हमारी भी हेल्प भी हो जाती है और हमारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मम्मी ने ऊपर वाली उसमें ना तो सारे में लगा दिए थे कबर्ड उसमें, तो जो डब्बे रखने थे मम्मी को। तो ऊपर वाली टाइलें भी क्लीन मैंने कर दी थी। तो आज हमें किचन में कम से कम हम लोग लगे थे शायद 9 या 10 बजे का टाइम था, तब से लगे लगे हमें 3-4 बज गए थे। अच्छा एक दिन में इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, और जबकि मेरा खाना पीना सुबह बना के रख लिया था तो इतना टाइम हमें लग गया था। तो अभी खाना वगैरह तो हम लोग अभी नहीं खाया था, तो पहले सोचा था कि किचन पूरी क्लीन कर ले उसके बाद ही खाएंगे। तो ये स्टैंड वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, जो सारे बर्तन स्टैंड में थे ना उसको मैंने सारे खाली कर दिए थे। तो उसको स्टैंड को अच्छे से बारीकी से साफ़ करा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ना वो क्लिप जो लगे होते हैं वो क्लिप भी गंदे होते हैं थोड़े थोड़े, तो वो क्लिपों को ही साफ़ कर रही थी मैं। तो ये क्लिप जो थे वो उनको मैंने साफ़ कर लिया था। अच्छा बर्तन वगैरह रखते रहो तो ये क्लिप गंदे से हो जाते हैं, जो पानी की छींटे वगैरह जो पड़ जाती है ना उससे थोड़ी वो हो जाता है। और फिर सामने रहता था इस टाइम था डस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो बस वो डस्ट वगैरह भी सब हो जाती है। तो मैंने अच्छे से ये साफ़ करने में लगी थी। तो होली में इतने सारे काम हो जाते हैं ना हमारे छोटे घर के। अच्छा होली पे साफ़ सफाई का कितना काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का काम हो जाता है। उसके बाद साफ़ सफाई क्लीन करने के बाद मम्मी से मैं बोल रही थी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी। तो फिर खाने में भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं होली पे, तो मैंने ये फिर उसमें लगना है। तो जी होली तो जी कामों में निकल जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो होली पे बहुत सारे काम होते हैं, सभी के घर होते हैं, नॉर्मली है कि सभी के घर होते हैं ये काम। तो टाइम तो ऐसे ही निकल जाना है। अभी शॉपिंग बाकी है, बच्चों के कपड़े वगैरह भी बाकी है, तो बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेने जाने थे। तो इसलिए यही सोचा था कि पहले सब घर की पूरा घर क्लीन हो जाए, उसके बाद कपड़ों की शॉपिंग करेंगे, बाद में खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो बस मैंने थोड़ा पानी वगैरह डाल दिया था, और पीछे ना जो पीछे वाले प्लॉट पे थे उसमें आग लगा दी थी, कूड़ा वगैरह काफ़ी हो गया था, तो उसका धुआं जो होता है ना वो इधर तक आ जाता, तो इतना धुआं हो सक गया था, घर में इतना सा घुट रहा था ना, जो बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा था, कैमरे में भी क्लीन नहीं हो पाया था। तो इस चक्कर में हो रहा था। तो बस मैं किचन का सारे काम होने के बाद कुछ जो बर्तन थे वो सेट कर दिए, जो डब्बे थे वो सेट कर दिए थे। उसके बाद मैं अपनी किचन को अच्छे से धो दी थी मैंने, खूब अच्छे से, क्योंकि टाइल्स वगैरह थी उसको भी मैं अच्छे साफ़ करके फिर मैंने इसको टाइल्स को धो दिया था। और बस किचन का ही मैंने धोई थी, और दरवाजे भी कहीं नहीं धोया, क्योंकि एक एक करके रूम जो जो क्लीन होते जा रहे हैं मैं उसको ही धोती जा रही हूँ। तो जो पहले बैठक वाला रूम करा था तो उसको भी धो दिया था। तो बस किचन भी धुल चुकी थी। उसके बाद अब मम्मी के रूम वगैरह बाकी रह गए, तो उनकी भी क्लीनिंग इसी तरह होएगी।
और आज फुलेरा दूज भी थी। तो ये था कि जल्दी से सारा काम कर लें, तो परी से फूल भी पड़वाने थे, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि लड़कियां फूल डालती हैं, पहले हम छोटे थे हम भी डालते थे। तो हमारे यहाँ भी बहुत था कि बस भैया फूल लेके आते थे, तो हम लोग भी फूल वगैरह डाले जाते थे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता था ना जब छोटे थे। जो छोटों की जब छोटे होते हैं ना, उस टाइम की लाइफ बहुत अच्छी होती है, ना किसी चीज़ की टेंशन होती है, ना कुछ होता है, फ्री माइंड होता है। जो आपको करना होता है आप सब कुछ करते हो जो आपके मन में आता है। अच्छा, बड़े होने के बाद सब कुछ देखना पड़ता है कब क्या होना है, तो उस हिसाब से मैंने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो छोटों वाली जो लाइफ होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है। वो लाइफ तो बस याद करो तो बस याद ही करते रहो, क्योंकि उस टाइम में हमें कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बस अपनी लाइफ जीनी होती है। अपनी लाइफ में कैसी जियो, अपनी लाइफ जीनी होती है, तो कुछ नहीं। तो बस मैंने ये पूजा का कमरा भी साफ़ कर दिया था। मैं नहा ली थी, क्योंकि किचन के काम में ना थोड़े वो हो गए थे, तो डस्ट वगैरह बहुत लग रही थी, तो मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद मैंने ये लड्डू गोपाल जी के कुछ कपड़े रह गए थे, तो वो धोना भूल गई थी मैं। वो डलिया में मेरे ऐसे ही रखे रह गए थे, तो फिर बाद में मैंने इसको हाथ से वॉश करके और ऊपर डाल ले आ गई थी, क्योंकि धूप अभी थी। धूप अपना 5, साढ़े 5, 6 बजे तक धूप रह जाती है अच्छी खासी। तो मैं ये सब कपड़े लड्डू गोपाल जी के माधव के और लड्डू बाबू के दोनों के कपड़े थे, तो दोनों के कपड़े मैं डाल गई थी धूप में। उसके बाद मैं आने के बाद मैंने ये चौक काढ़ा, क्योंकि ना अभी परी का चौक मैंने ही अपने हाथों से काढ़ा था, क्योंकि अभी परी अभी तो नहीं काढ़ पाएगी, तो उसके हाथ से मैं फूल डलवा दूँगी। और चौक वगैरह मैंने इसको कर दिया था। अच्छा, छोटे पे हम लोग ना बहुत नई डिज़ाइन बनाते थे। उस टाइम पे बहुत बनाते थे, काफ़ी टाइम बाद मैंने अब ये करा था, तो इतना जो समझ में आया वो मैंने बना दिया था। तो मुझे जो समझ में ईजी लगा इस टाइम कमल का फूल, तो मैंने वही बना दिया था। और ये सतिया वगैरह जो होती है 5 सतिया, तो वो मैंने रख दी थी। बस परी से फूल डलवाने थे, तो परी आ गई थी। तो परी से मैंने जब फूल डलवाए ना, तो परी फूलों को लेके बैठ, और ज़िद्दी इतनी हो रही है, मना करो ना उस काम को तो वो काम बहुत जल्दी से करती है जी। तो बस मैंने इससे फूल डलवाए ना, तो ये फूल तो डाल नहीं रहती, और वैसे ही खड़ी हो गई थी बिल्कुल ही, उसको बैठने को बोल रही थी तो बैठ ही नहीं रहती है। तो मैंने इसको ना बैठाया, इसको मैंने बैठ जा पहले, उसके बाद फूल डालना, तो बस बंदी बैठी ही नहीं। तो बस बात मानती नहीं, इस टाइम बहुत गुस्से वाली हो रही है, तो मम्मी इसको डांटती हुई है परी को, किसको डांटा कर, ये बात नहीं मानती बिल्कुल भी। तो बस बाद में बैठ गई थी, उसके बाद ये फूल डालने लगी थी। अच्छा लगा ना, ये फूल वगैरह डाल रही थी, तो इसको देख रही थी, इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो ये बस कृष्णा भी खड़ा होकर दूसरे देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, अकेले परी से ही क्यों काम करा रहे, मुझसे नहीं करा रहे। उसको ये रहता है जो काम परी से हो ना मुझसे भी कराया करो। तो बस लो जी, चौकड़ने के बाद उसको साफ भी होने लगा। तो बस दोनों बच्चे खेलने चले गए थे। उसके बाद मम्मी और हम छत पे आ गए थे, क्योंकि ना पेड़ों में अब पानी रोज़ डेली चाहिए होता है, और पानी सुबह से सोच रहे थे डाल ही नहीं पाए थे। तो मम्मी को साथ में लेके इसलिए आती है ना कि बंदर ना आ जाए, तो जहाँ चलती है मम्मी को साथ में लेके चलना होता है। मम्मी को मैं छत पे लेके आई थी, मम्मी तुम जब तक टहलना, जब तक मैं पेड़ों में सब में पानी डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ जितने थोड़े बहुत तो पेड़ बचे ही थे, जो तो सारे बंदरों ने तोड़ दिए। तो दो पहले बहुत सारे गमले थे हमारे पास, कम से कम 15 थे शायद, अब तो 15 छोड़ो 20 मुश्किल से होंगे। तो जी, आशा करती हूँ सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।